8.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एनसीईआरटी का जब आप प्रश्नावली 8.1 खोलोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार आपको दिखने वाला है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन वास्तव में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है तो देख के घबराना नहीं है। अगर मैं रियल बात करूं तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर पूछा गया तो। पहली बात तो कि सर ऐसे कैसे इसको करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी आने वाली है कि भैया इसको दो तरीका से सॉल्व करेंगे हम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम सॉल्व करते हैं, अगर मुझे cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर मैं अगर मुझे sin थीटा की वैल्यू पता चल जाए और cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो फिर ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया तुम्हारे लिए कि पहले आप sin थीटा की वैल्यू निकालो और cos थीटा की वैल्यू निकालो। कि सर ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी? cot थीटा की। कैसे हेल्प लोगे कि सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, एक समकोण त्रिभुज। ये बना लिया आपने, क्लियर। इसका कोई आपने नाम दे दिया ए बी सी। यहां बी पे मान लिया आपने 90 डिग्री। क्या दे रखा है आपको कि सर मुझे cot थीटा दे रखा है, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा क्या होता है आपका, अगर आपने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसमें cot जो होता है यहां से स्टार्ट होता है, नीचे से आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अगर मैं थीटा इसको लेके चलता हूं तो मेरा जो आधार होगा मेरा ये 7 हो जाएगा और मेरा लंब जो है वो 8 हो जाएगा। यही चीज समझ में आ रही है। पहली बात तो जो ये समझ रहे हैं ये गलत समझ रहे हैं। क्यों? मुझे एक बात बताओ यार, ये तो 7/8 जो है ये एक रेशियो है, ना कि कोई फिक्स वैल्यू है किसी भी साइड की। ये हो सकता है, ये तो ये भी हो सकती है 14/16 हो सकती है या 21/24 हो सकती है। इसकी मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि यार ये 7 है। मैं तो ये कहूंगा ये 14 है, ये 16 है, क्योंकि रेशियो है। हमें नहीं पता भाई क्या है, रियल वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है। ये क्या है, ये सिर्फ दो भुजाओं का रेशियो है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मैं मानूंगा जो मेरा आधार होगा वो 7K होगा और मेरा जो लंब होगा वो 8K होगा। ये K क्या है कि अगर सर मेरी वैल्यू क्या हुई 7K/8K, अगर मेरी वैल्यू जैसे मैंने यहां बताया था 14/16 भी तो हो सकती है। अगर मेरी वैल्यू ये होती है तो K क्या करेगी, बराबर 2 का काम करेगी। अगर कुछ और होती है तो K की वैल्यू एडजस्ट होती रहेगी और उस वैल्यू तक पहुंच जाएगी। आया समझ में कि हाँ सर ये चीज समझ में आ गया। तो डायरेक्टली आप ऐसे मत लिखना, इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू या K जरूर लिखना। ठीक है, आप K की जगह कुछ और लिख सकते हो लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेशियो है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है भैया। ठीक है, चलो तो ये मेरी 7K हो गई, ये मेरी 8K हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हो कि सर अगर मुझे दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस का, जो सब पे आता भी होगा। पाइथागोरस में निकालूंगा, अगर मैं AC के स्क्वायर की बात करूंगा तो मेरा BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं AC निकालूंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और BC मेरा 7K मतलब 7K का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8K का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको बस सॉल्व करना है। ये आ जाएगा आपका 49K स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 64K स्क्वायर। क्लियर? बस इजी सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये अंडर रूट में चल ही रहा है। ठीक है, 49 प्लस 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 11 113 और ये हो गया K स्क्वायर। अब अंडर रूट में 113 को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, तो K स्क्वायर में से K जरूर बाहर निकल आएगा। तो जो AC की वैल्यू है, जो AC की वैल्यू है वो क्या निकलने वाली है आपकी, रूट में 113 आ जाएगा आपका और K आ जाएगा आपका बाहर। तो आप जो AC की वैल्यू यहां पर लिख दो 113 अंडर रूट के अंदर और K आ जाएगा बाहर। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास में अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो
और मैं आपसे पूछूं साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, या टेन कॉट, जो भी आपसे पूछूं आप निकाल लोगे कि सर अब तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, कि सर साइन थीटा की वैल्यू रहने वाली है लंब बटे कर्ण। क्या रहने वाली है, लंब बटे कर्ण। अच्छा यहां पर लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में। क्लियर। अब साइन थीटा आपने क्या निकाला है, लंब बटे कर्ण। ये थीटा है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। तो ये निकल के आएगा आपका 8k अपॉन अंडर रूट में 113k। तो k से तो k चला जाएगा, ये आ जाएगा 8 बाई अंडर रूट के अंदर 113। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है देख के बताओ कि सर कॉस थीटा है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। अब मुझे बताओ आधार क्या है, कि सर आधार है अगर ये थीटा है तो आधार 7k है, 7k है, और नीचे तो वही वैल्यू है जो कर्ण के ऊपर है, ये k आपका बाहर है, k से k चला जाएगा, ये बच जाएगा आपका 7 बटे अंडर रूट में 113। क्लियर। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है, कॉस की वैल्यू भी है, तो भैया आप इसको इन वैल्यू को पुट कर दो और आपका जो भी समीकरण बन रहा है उसको सॉल्व कर दो। तो अब वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस 8 अपॉन 113, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर। ऊपर की वैल्यू हो गई। अब कॉस की वैल्यू पुट कर दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये अंडर रूट में 113 है भैया। क्लियर। अब एक बात बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, कि सर दे तो रही है भाई, ये दिखाई देनी चाहिए पहली बात तो। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। यहां पर लिख देना कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज का यूज आप कैलकुलेशन में कर रहे हो, ठीक है, कौन सी आपने फॉर्मूला लगाया है। अब इसके स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो एक का स्क्वायर करूंगा तो एक ही आने वाला है, बी का स्क्वायर करना है बस। एक का स्क्वायर करेंगे एक, बी का करूंगा तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। और एक बात बताओ, ये अंडर रूट में तो ऑलरेडी है 113, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। चलो नीचे भी सेम कर दो, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। देखो कितना अच्छा सॉल्व हो गया। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये अंडर रूट में है, ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये अंडर रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, मतलब यहां पे बचेगा ओनली 113, और नीचे आने वाला है 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व कर लो, और जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अब आएगा आगे 113 में से अगर 64 गए तो 49 बचेंगे, और 113 में से अगर ये तो चला ही जाएगा, अगर 49 गए तो 64 बचेंगे। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो तरीका हो गया कि जब आप किसके अनुसार करेंगे, जो अब तक आपने पढ़ा है 8.1 में। लेकिन यदि आपने 8.2 में एक बहुत छोटी सी चीज अगर आपने पढ़ रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देख लो। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मार्क में पूछा जाएगा, कि सर इतना बड़ा 1 मार्क्स में पूछा जाएगा क्या, कि भैया ना, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। करना कैसे, अगर आपने एक चीज आपने पढ़ रखी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, जो कि आपके 8.2 में पढ़ाई जाती है आपको। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो ये एक नंबर में भी यूं समझ लो बहुत ज्यादा है। कैसे? आप सिंपल देखोगे, यहां पे अगर देखोगे तो a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म में है कि नहीं? ठीक है, क्या बनेगा कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर सेम लगाऊं तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर मैं इसको यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर को उधर भेजूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेगी मुझे, इसको मैं उधर भेज दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कि सर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कि सर लिख सकते हो। तो भैया यहां पे भी लिख दिया। अगर मुझे एक चीज देखने में यहां आ रही है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मैं होल स्क्वायर लिख दूं इसको? कि सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कि सर कॉट थीटा होता है, तो मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। कि सर सही बात है। और आपको कॉट थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी है, तो भैया कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 7/8 दे रखी है, उसका स्क्वायर ही तो करना है। आंसर आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा में पूछा जाएगा क्या? आपको इसका क्वेश्चन का जो दूसरा जो पार्ट है वो यही है। ठीक है, अगर 8.2 में आपने अगर ये पढ़ा है तो इसको आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक।